नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 55 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने अपने सवाल किए हैं, मेरा अंतिम समय कैसा रहेगा, मेरे पास धन समृद्धि कैसी रहेगी और मेरा जीवन कैसा आगे का रहेगा। मैं इनके पाम में विश्लेषण करूंगा पूरा पाम का और इसी पाम में से इनके सवालों के जवाब ढूंढ के देंगे। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें और ऐसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं पाम को। अगर जो हम पाम का कलर देखें तो पाम का कलर टोटल है गुलाबी। जब भी गुलाबी कलर पाम का होता है तो आप प्रोग्रेसिव रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की आपको तमन्ना रहेगी, आगे आगे बढ़ते भी रहेंगे और जिस अनुपात में आप धन कमाएंगे उसी अनुपात में धन का खर्च भी करेंगे। मीन्स अच्छा उपभोग इस अपने जीवन में धन का आप करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें हाथ के साथ तो बिल्कुल धनुषाकार है। जब इतना धनुषाकार होता है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होगा, बहुत समझदार होंगे। आपको जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी मौके मिले होंगे उनका आपने भरपूर लाभ उठाया होगा और जो भी मौके मिलेंगे इस मानव जीवन में उनका भरपूर लाभ उठाते रहेंगे। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज सम है। जब सम साइज होता है, न ज़्यादा बड़ी हैं न छोटी हैं, तो जहाँ एनालिटिक होने की ज़रूरत है, जहाँ सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है वहाँ आप सोच समझ कर कार्य करेंगे। वहाँ जल्दी काम करने की ज़रूरत है वहाँ आप तेज़ी से कार्य करके और आगे बढ़ेंगे। देखते हैं पाम का आकार देखें। पाम का आकार है वर्गाकार है। जब भी वर्गाकार होता है तो हम कह सकते हैं कि आप जब भी कार्य करेंगे तो मेहनत के कार्य इस जीवन में करेंगे और आप मेहनती होंगे। देखते हैं मणिबंध रेखा को। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध देखें तो आपका 20-25 साल तक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहा, लेकिन उसके बाद आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा इस जीवन में बना रहा है। अगर जो धन की स्थिति हम देखें, वेल्थ देखें तो कहीं ना कहीं आप पर 30 साल तक बहुत धन नहीं रहा है, लेकिन 30 साल के बाद अच्छा धन आपके पास हमेशा बना रहेगा। अगर जो हम इसमें सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा इसमें 40 साल के बाद आई है। शुरू में सुख नहीं रहा है लेकिन 40 साल के बाद आपके पास अच्छा सुख रहा है और आजीवन अच्छा सुख आपको बना रहेगा। अगर जो हम अंगूठा देखें तो मांसल है, मोटा है। जब ऐसा होता है तो आप हितों की रक्षा अपनी अच्छे से कर सकते हैं। अगर जो हम इसकी अंगूठे का साइज देखें तो अंगूठा यहाँ तक आएगा, अच्छी लंबाई लिए है, तो आप जब किसी से मिलेंगे तो पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे। अगर जो फ्लेंज को देखें तो फ्लेंज फर्स्ट और सेकंड बराबर हैं। जब दोनों फ्लेंज बराबर होते फर्स्ट और सेकंड तो हम कह सकते हैं कि आपको पता है किससे क्या बोलना है और किस जगह क्या नहीं बोलना है। ये चीज आप अच्छे से समझते हैं और जब किसी को आपको समझाना होता होगा तो आप एक बार मुझसे समझा सकते हैं। अगर जो इसका हम फ्लेंज का आकार देखें तो नुकीला है। जब नुकीला आकार होता है तो काम आप तेजी से करते होंगे और लोगों से भी तेजी से कार्य करने की अपेक्षा रखेंगे। अगर जो हम इसमें हड्डी का उभार देखें तो हड्डी का उभार अच्छा है। जब उभार अच्छा होता है कार्य में आपकी चपलता रहती है, तेजी से कार्य करेंगे और निश्चित रूप से और शरीर के अंदरूनी अवयव आपके अच्छे से कार्य करेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम देखें उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, लोगों की सहायता करने वाले। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो अपने आराध्य के प्रति आपकी अच्छी श्रद्धा रहेगी, श्रद्धा ऐसी कि वो श्रद्धा कभी डिगेगी नहीं। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें तो मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है, बड़ी है, तो कर्म के प्रति आपकी आस्था रहेगी और आप कर्मशील रहेंगे, हिम्मती आपका स्वभाव होगा। अगर जो हम अनामिका उंगली देखें तो अनामिका उंगली अच्छी लंबाई ली है, तर्जनी से बड़ी है जब ऐसी होती है
और हम देखें कि कनिष्ठा उंगली भी यहाँ तक है। जब कनिष्ठा उंगली अनामिका के प्रथम पोर तक हो और तर्जनी उंगली से अनामिका बड़ी हो और आपका गुरु पर्वत अच्छा हो तो तब बनता है राजयोग। निश्चित रूप से आपके हाथ में राजयोग बना हुआ है और उस राजयोग का आप भोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप नौकरी कर रहे हैं। यह प्रथम राजयोग। जब राजयोग बनता है तो व्यक्ति को व्यापार या नौकरी में, व्यापार में ही फायदा होता है, नौकरी में ही फायदा होता है, व्यापार में उतना फायदा व्यक्ति को कभी नहीं होता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन बनी रहेगी। लेकिन हम अगर जो देखें यहाँ पर इसमें संधि है, उंगलियां थोड़ा यहाँ पर संधि, जब संधि बनती है तो जब भी शनि की 7.5 आएगी या ढैया लगेगी तो आपको उस दौरान आपको परेशानी होगी। मैं इसमें कह भी सकता हूँ आपको जब जब भी परेशानी आई होगी तो 4-5 साल के लिए इकट्ठी आई होगी, 2-2.5 साल के लिए इकट्ठी आई होगी। ऐसा नहीं है आपको 6 महीने परेशान रहे हो सही हो गए हो, लगातार कई 5-5 साल 3-3 साल आपको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा इस जीवन में। देखते हैं कनिष्ठा उंगली फर्स्ट प्लेन तक पहुंच रही है अनामिका के। जब ऐसा होता है तो याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, सामान कहाँ रखा है, व्यापार और वाणिज्य की समझ आप में अच्छी रहेगी। इसका झुकाव देखें तो अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से वाणी अच्छी रहता है, शारीरिक गठन अच्छा रहता है, विवेक अच्छा रहता है, बोलने की कला अच्छी जीवन में रहती है। किससे क्या बोलना है, किससे क्या नहीं बोलना है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, जीवन आसानी से चलता है और जीवन जो रहता है सुखद रहता है। हमेशा आगे बढ़ने की प्रक्रिया आप में लगी रहती है, क्योंकि सूर्य कारक है कार्य में विस्तार का, व्यापार में विस्तार का, नौकरी में और नौकरी में प्रमोशन का। तो इन चीजों का लाभ आपको इस जीवन में मिलता रहेगा। अगर जो बनने वाली लाइन को देखें तो ऐसी लाइन बन रही, जब ऐसी लाइन बनती होती है तो व्यक्ति सम्मानीय होता है और समाज में उसका सम्मान होता भी है। अगर जो हमें देखें विद्या रेखा बन रही है बहुत बड़ी, जब इतनी बड़ी विद्या रेखा बनती है तो आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और पूछ कर कार्य आपसे करेंगे। लेकिन हम देखें इधर उबार आ गया है। जब इधर उबार आ जाता है बुध का सूर्य की तरफ तो छोटा काम करेंगे, जीवन में यश के लिए करेंगे। अगर हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत बिल्कुल अगर जो हम शनि पर्वत को देखें शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब भी शनि पर्वत फ्लैट होता है तो व्यक्ति कर्मशील रहता है और कर्म में आस्था रखता है। आलस क्या है आपको पता नहीं है और काम करने की तेजी आप में जीवन में बनी रहेगी। बनने वाले मार्कों को देखें तो इस पर ये रेखा बनी है, ये अंतर्ज्ञान रेखा बनी है, ईश्वरीय ज्ञान रेखा बनी है। जब ऐसी रेखा बनी होती है तो व्यक्ति को पूर्व समय से पहले, क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस भी बना है, यहाँ अंतर्ज्ञान रेखा बनी है, जब ये रेखा बनी हो यहाँ पर क्रॉस हो तो व्यक्ति को पहले से समय का आभास हो जाता है कि आगे समय में क्या होने वाला है, क्या होगा। ऐसी चीजों का आपको आभास इस जीवन में होता रहा होगा और जीवन में होता रहेगा। लेकिन देखें यहाँ पर थोड़ा उबार है। जब यहाँ उबार होता है तो उठने में सुबह परेशानी, कहीं ना कहीं आलस आता है, लेकिन एक बार उठ गए फिर आलस क्या होता है आपको पता नहीं है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत अच्छा है, विवेक अच्छा रहेगा, आपके अंदर ज्ञान अच्छा रहेगा, व्यक्ति नॉलेजेबल होगा। लेकिन हम देखें यहाँ पर थोड़ा उबार है। जब यहाँ पर उबार होता है तो पत्नी से संबंधों में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर दिक्कत चलती रहती है। दूसरी रेखा देखें, एक रेखा यहाँ भी आ रही है। जब भी हृदय रेखा से कोई रेखा चलकर निम्न मंगल पर आए और यहाँ पर उभरा हुआ हो गुरु पर्वत तो पत्नी से कहीं ना कहीं संबंधों में एक किसी न किसी बात पे परेशानी लगी रहती है। बनने वाले अदर मार्कों को देखें, यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है। जब यहाँ चतुर्भुज बनता है तो बड़े घर में इस जीवन में रहने का आपको मौका मिलेगा
और दूसरी, जब भी आप कोई काम करोगे तो उसमें मास्टरी हासिल कर लोगे, क्योंकि यहाँ विद्या रेखा बहुत बड़ी बनी है। जब विद्या रेखा बनी हुई है चतुर्भुज हो, तो व्यक्ति जो भी आप काम करता है उसमें मास्टरी हासिल करता है और लोग उनसे पूछ पूछ के कार्य करते हैं। अदर देखें तो ऐसी रेखाएं बनी हैं। जब ऐसी रेखाएं बनी होती हैं तो आप निश्चित रूप से 25 साल से पहले इस जीवन में ग्रो कर गए होंगे और लेखन कला अच्छी रहती है, विवेकी और ज्ञानी रहेंगे आप और समाज के सेवा भावी रहेंगे। यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है यहाँ, तो जब भी आपका जन्म जिस घर में होता है उस घर में आपके जन्म के बाद निश्चित रूप से धन बड़ा होगा और घर का मान बड़ा होगा। कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो आप बड़े होकर उस घर का आपके द्वारा मान बढ़ाया होगा और धन भी घर में बढ़ा होगा। देखते हैं निम्न मंगल को। अगर जो निम्न मंगल देखें अच्छा है, कोई लाइनें नहीं है, तो जीवन में तनाव नहीं है किसी भी रूप में और आप निश्चित रूप से एनर्जेटिक स्वभाव होगा और स्पोर्ट पर्सन की तरह आप रहते होंगे। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल को देखें अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जेटिक तरीके से मिलेंगे और जब कोई संकट आएगा खुद पे तो खुद ही उसका सामना करेंगे। अगर जो हम यहां पर देखें राहु क्षेत्र को, तो राहु क्षेत्र उभरा हुआ है। जब राहु क्षेत्र उभरा हुआ होता है तो धन का आगमन आसानी से होता है। 100 रुपए का काम करोगे और आपको 200 रुपए मिलेंगे और धन कम मेहनत में अधिक धन का आगमन जीवन में लगा रहता है और आय के साधन आपके निश्चित रहते हैं। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, लेकिन हम देखें यहाँ पर दबा हुआ है थोड़ा। जब यहाँ दबा हुआ होता है बचपन में 8-9 साल तक जीवन परेशानी दस्तक रहती है, उसके बाद जीवन आसानी से चलता है। लेकिन अंत समय जब भी केतु क्षेत्र हम देखें इसका झुकाव इधर है, धन का आगमन अच्छा होगा और बुढ़ापा अच्छा जाएगा। अगर जो बनने वाले मार्ग देखें तो यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है। जब भी यह मत्स्य चिन्ह और देख रहा है ये सूर्य की तरफ, तो कोई भी काम करेंगे आप प्रसिद्धि के लिए करेंगे और आप प्रसिद्ध होंगे भी। इसी के साथ जब भी यह मत्स्य चिन्ह बनता है तो जीवन में अंत समय बहुत अच्छा जाता है। व्यक्ति एक गिलास पानी नहीं मांगता है और पर निर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो हम चंद्र क्षेत्र को देखें अच्छा है। चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है, दूर के स्थानों से जितना जुड़ेंगे अच्छा कार्य मिलेगा आपको, आजीविका अच्छी चलाएंगे, आपकी सोच अच्छी रहती है, आपको दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा और दूध से बनी वस्तुएं आपको अच्छी लगेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा दबा हुआ है, जब ऐसा दबा हुआ होता है इधर सकरा, तो निश्चित रूप से अब दोस्तों के बीच बैठते होंगे तो निश्चित रूप से अच्छी चौलबाजी मजाक करते होंगे। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब शुक्र क्षेत्र दबा हुआ होता है पत्नी संबंध उतने अच्छे नहीं रहते हैं निश्चित रूप से, और लग्जरियस लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहती है। लेकिन हम देखें लग्जरियस लाइनें बनी हुई हैं। जब लग्जरियस लाइनें बनती हैं तो अच्छे घर में रहने का मौका मिलता है, अच्छी गाड़ी मिलती है, अच्छा मोबाइल हो, अच्छे से रहने का शौक रहता है। लेकिन हम देखें यहाँ पर लाइनें देखें तो यहाँ पर बहुत लाइनें नहीं हैं। जब ऐसी लाइनें नहीं होती हैं तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से आपके जीवन में तनाव बहुत कम है। तनाव नहीं रहता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से एनर्जेटिक तरीके से रहते हैं आप और अच्छे से रहते हैं। अगर जब हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा को देखें बहुत गाढ़ी है। कम से कम 60 साल तक आपके बचपन से लेकर 60 साल तक तनाव का जीवन रहेगा और रहा होगा और निश्चित रूप से वर्तमान में कोई न कोई परेशानियां आपको लगी रहती हैं, लेकिन उन परेशानियों से आप निजात पा जाएंगे। लेकिन देखते हैं हृदय रेखा गाढ़ी होती है तो कहीं ना कहीं घरेलू परेशानियां, सामाजिक परेशानियां, नौकरी की परेशानियां, व्यापार की परेशानियां, ऐसी परेशानियां जीवन में लगी रहती हैं। लेकिन देखें कि रेखा यहाँ आ रही है, जब ऐसी रेखा आती है तो ससुराल धनवान मिलता है या सरकारी लाभ मिलता है, राजनीतिक लाभ मिलता है, शादी के बाद ससुराल धनवान हो जाता है, या आदमी व्यक्ति कभी जीवन में बड़ा काम करता है। एक लाइन अगर जो हम देखें यहाँ पर आ रही है, जब ऐसी लाइन आती है तो कहीं ना कहीं पत्नी से संबंधों में परेशानी
आती है। देखें यहाँ विष्णु तिलक बन रहा है। जब दृसाखी हो जाती है तो व्यक्ति के पास धन की इतनी कभी कमी नहीं रहती है, उसके पास खर्चे के लायक धन हमेशा बना रहता है इस जीवन में, और आपके पास बना रहा होगा, परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी रही हों। देखते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा यूँ बनी है। जब मस्तिष्क रेखा ऐसी होती है तो बीच में रुक गई है या एक लाइन यहाँ आ गई है। जब मस्तिष्क रेखा यहाँ आ जाए, मस्तिष्क रेखा यहाँ बीच में रुक जाए और हृदय रेखा से यहाँ निम्न मंगल पर रेखा आ जाए तो व्यक्ति के अंदर दिमाग में विस्फोट हो जाता है। आप जब भी किसी से बात करते होंगे, जब अगर जो किसी ने आपके विपरीत कुछ बोला तो आपको बहुत गुस्सा आती होगी। इस पर आपको कंट्रोल करना होगा, निश्चित रूप से हम कहेंगे, क्योंकि जब भी यहाँ रेखा रुक जाती है तो व्यक्ति के अंदर विस्फोट की संभावना बहुत बनती है, क्योंकि यहाँ पर रुकती है और ये क्षेत्र है उच्च मंगल का। जब भी उच्च मंगल पर रेखा रुक जाती है, अगर जो यही रेखा यहाँ निकल आती चंद्र पर, तो जो है कहीं ना कहीं आपको गुस्सा नहीं आती और विस्फोट दिमाग में नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं रेखा सीधी है। जब सीधी होती है तो कहीं ना कहीं आपके पीठ अकड़ने की समस्या रहती है। 1-2 घंटे बैठोगे तो निश्चित रूप से आपकी पीठ अकड़ जाएगी। लेकिन हम देखें ये रेखा यहाँ से जुड़ के चली। जब भी जीवन रेखा से जुड़ के रेखा चलती है तो व्यक्ति परिवार का सेवाभावी रहता है और अपने परिवार के आदर्शों को लेकर इस जीवन में आगे बढ़ता है, उसी के अनुसार चलता है। देखते हैं इसमें दृसाखी हो गई है। जब भी मस्तिष्क रेखा दृसाखी हो जाती है तो हम इसे कह सकते हैं, अगर जो देखें यहाँ पर 50 साल से दृसाखी हुई है, 60 साल से दृसाखी हो गई है, तो 60 साल के बाद आपकी लाइफ है टोटली चेंज हो जाएगी। आप लाइफ में 60 साल के बाद 2 कार्य करोगे और दोनों कार्यों से आय होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं 60 साल से यहाँ भी आय दिख रही है आपकी, 2 आय के स्रोत, और यहाँ भी 2 आय के स्रोत हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 60 साल के बाद आपका दिमाग टोटली चेंज हो जाएगा। आप दूसरी राह निश्चित रूप से पकड़ोगे इस जीवन में। अगर जो प्रेशर को देखें तो मैं देखें यहां पर 45 से लेके और 50 तक आप पर बहुत प्रेशर रहा है। 45 से लेके 40 से लेके 50, 10 साल के अंदर आपके दिमाग पर बहुत प्रेशर है। लेकिन 50-52 के बाद ये रिलीज हुआ है, उसके बाद अब कभी दिमाग पर प्रेशर नहीं आएगा आपके। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा टोटली कर्व लेके चली है। जब भी जीवन रेखा कर्व लेके चलती है तो परिवार से हमेशा प्रेम रहता है। यहाँ तक आई है। जब ऐसी मणिबंध से गुजरती है, मिलती है आके, तो निश्चित रूप से कहीं बाहर भी जाओगे तो भी परिवार के साथ मन लगा रहेगा। एक बार फोन करोगे, कैसे हो, कहाँ हो, समाज के आप सेवाभावी रहेंगे और अपनी घर की रीतियों से, क्योंकि यहाँ मस्तिष्क रेखा से जुड़ के है तो अपनी जो भी रीति रिवाज हैं घर के, उनसे जुड़ के समाज से आप चलोगे। अगर जिस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो बचपन में 5-6 साल, 4-5 साल पर आप बीमार रहे हो, परेशानी आपको रही है। उसके बाद में हम देखें यहाँ पर 12-13 साल पर परेशानी रही है। यहाँ राहु रेखा ने काटा 15-16 साल पर, 19-20 साल पर काटा है। लेकिन 20 से 25 तक आप कहीं ना कहीं काफी परेशान रहे, कुछ न कुछ समस्या ग्रस्त। यहाँ देखें 26-27 साल, 25 साल, 26 साल पर परेशान रहे, 28-29 पर शारीरिक परेशानी रही। उसके बाद हम देखें आपको 40 से लेके 50 तक तनाव बहुत रहा है, बहुत तनाव रहा है। 40 से 50 के बीच कोई न कोई आप पर बहुत चौड़ी रेखा हो रही है, तनाव आप पर रहा है। लेकिन हम जो देखें 50 साल के बाद तनाव रिलीज हो जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। उसके बाद हम अगर जो खतरे देखें तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको 38-40 पर खतरा था, यहाँ पर 42-43 पर, और यहाँ पर 50 पर आप पर खतरा रहा है। लेकिन 50 के बाद हम देखें आपके जीवन पर कोई खतरे नहीं आएंगे और आपका जीवन बिल्कुल अच्छा चलता रहेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा ने युक्ति यूं बनाई है
आपने 26-27 साल से अपना कार्य चालू किया है, लेकिन आपके पास धन नहीं रहा है, धन खर्चे लायक रहा है। आपका जो देखें यहाँ पर रेखा बहुत चौड़ी हो गई, बहुत फैली हुई रेखा है, ये 42-44 साल तक बहुत परेशान हुई। लेकिन 44-45 साल से आपने 44-45 पर एक घर भी लिया है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हुआ है, और एक घर आपका 55 साल पर भी, 55 और 60 के बीच में एक घर और होगा आपके पास कम से कम 55 साल पर एक दूसरा घर भी कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, तो इस तरीके से आपके 2 घर भी होंगे। लेकिन अगर जो हम धन का आगमन देखें तो 40-45 तक बहुत परेशान रहे, उसके बाद धन का थोड़ा आगमन हुआ। लेकिन हम यहां पर देखें 48 से लेके 52 तक और परेशान रहे। 48 कम से कम 4 साल आपकी बहुत पर, लेकिन हम ये देखें 53 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी आ गई है, लेकिन 53 साल के बाद अच्छी आई है। इसके बाद हम देखें आप निश्चित रूप से यहाँ पर 60 साल से वो भी कोई काम अपना चालू करेंगे, 60 साल से वो काम चालू करेंगे और लगातार से आपके आय के साधन 2 होंगे। लेकिन हम देखें यहाँ पर 70 साल से भी कोई काम आप चालू करेंगे और आय के साधन हम अंत में देखते हैं आपके पास 3 आय के साधन रहेंगे निश्चित रूप से। लेकिन धन का आगमन देखें सबसे ज्यादा आपके पास कब होगा, तो वो साल रहेगा आपका करीब नहीं 70 साल, तो 70 साल जीवन का स्वर्णिम काल होगा, आपके पास धन का काफी आगमन होगा उस समय पर। अगर जो हम बुध रेखा देखें तो बुध रेखा यहाँ बनी नहीं है। जब बुध रेखा नहीं बनती है तो व्यक्ति के पास बहुत धन इकट्ठा नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं धन की कोठरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं वर्तमान में आपके पास बहुत ज्यादा धन इकट्ठा नहीं है, धन आया खर्च हुआ, आया खर्च हुआ, ये स्थिति आपके साथ बनी चली है जीवन में। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, जब ऐसा बनता है तो आपकी मल्टी सिटी प्रॉपर्टी रहेगी, एक शहर से अधिक आपके घर रहेंगे। एक रेखा हम देखें अगर जो हल्की सी यहाँ पर भी चल रही है, जब ऐसी रेखा चलती है तो क्योंकि ये निम्न मंगल से आ रही है, जीवन में व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, काम कोई भी करे और बिना मेहनत के वो कार्य उसका जीवन में नहीं होता है। लेकिन जब भी ऐसा व्यक्ति मेहनत करता है तो अधिकारी पोस्ट इस जीवन में पाता है और अच्छा धन इस जीवन में कमाता है निश्चित रूप से। अगर जो इसमें मंगल रेखा देखें तो मंगल रेखा इसमें बनी नहीं है। जब मंगल रेखा नहीं बनी होती है तो जीवन में कहीं ना कहीं अनवांटेड परेशानियां आ जाती हैं और उन परेशानियों से निकलना काफी मुश्किल होता है। मुश्किल से व्यक्ति उन परेशानियों से निकल पाता है। आपके साथ भी यही लगा हुआ होगा कि उन परेशानियों से आप मुश्किल में निकल पाए होंगे। लेकिन जब मंगल रेखा नहीं होती है तो काम तेजी से होते हैं, आप जाओगे तत्काल वहां काम हो जाएगा आपका। एक और विशिष्ट मार्ग देखते हैं कि यहाँ एक क्रॉस बना हुआ है। जब भी गुरु पर्वत पर क्रॉस बनता है तो व्यक्ति का पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, परिवार में हमेशा कुछ न कुछ खुशियां लगी रहती हैं इस जीवन में और परिवार से व्यक्ति खुश रहता है। इस तरीके से मैंने इनके पाम का पूरा विश्लेषण किया और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें तरक्की दें और इनके जीवन को सुखी बनाएं, इनकी सभी मनोकामनाएं इस जीवन में पूर्ण हों। इसी के साथ नमस्कार।